अगर आप उसकी ओर देखें, आपके जीवन के सबसे खराब स्थिति में, बड़ी निराशा की परिस्थिति में, मैंने इसका अनुभव किया, इसलिए आपसे कहता हूं, मैंने खुद इसका अनुभव किया है। आखिरी क्षण में, अपने जीवन के मुश्किल क्षणों में, आप देखेंगे कि एक और व्यक्ति है जो आपके लिए ड्रम बजाएगा, जो आपके लिए संगीत बजाएगा, जो आपको उत्साहित और प्रेरित करेगा, आपकी कल्पना से भी अधिक आपको सामर्थ्य देगा। Within your mighty hand, when the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Oceans rise and thunder roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still. When the oceans rise, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. परमेश्वर कहता है अय्यूब से, तू घोड़े को देख, कितनी मर्दानगी, कितना साहस, कितना गर्व, अकड़, घमंड। जब वो युद्ध में जाता है, वो युद्ध से डरता नहीं है, युद्ध के लिए अकड़ रखता है। जब उसका सामना करता है, मानसिक रूप में इस तरह से स्वभाव रखता है, वो अपना सिर झुकाकर नहीं रखता है, वो डरता नहीं है, उसमें यह स्वभाव है। आपकी समस्या के लिए आपका क्या स्वभाव है मेरे दोस्तों? इसीलिए याकूब इसके बारे में कहता है, जब तुम अलग प्रकार की परीक्षाओं का सामना करते हो तो फिर आपका रवैया क्या है? क्या आप नीचे झुककर रोने वाले हैं या कोने में जाकर छिपते हैं और रोते हैं? आपकी समस्या के प्रति रवैया क्या है? आर्थिक समस्या के लिए, स्वास्थ्य की समस्या के लिए, जो कुछ भी समस्या का आप सामना करते हैं इस संसार में, व्यापार की समस्या, इन समस्याओं के लिए आपका रवैया क्या है? आपका स्वभाव तो घोड़े के स्वभाव से कहीं अधिक बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आप उस घोड़े से कहीं अधिक बेहतर हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, इसे सुनिए, ये बहुत बहुत सुंदर है। उसके नथनों की महिमा बहुत डरावनी है। आप समझ रही है क्या है? वो अपना नाक उठाता है, गर्व, अकड़, घमंड, ऐसा स्वभाव, एक मर्दाना स्वभाव समस्या के विरुद्ध में, युद्ध के लिए वो तराई में टाप मारता है। तराई में टाप मारना, वो टाप मारता है, जानते हैं? और जिस तरह वो टाप मारता है, दिखाता है
युद्ध के लिए तैयार है। ये जो घोड़ा है अपने सवार से भी ज्यादा युद्ध के लिए तैयार है। वो जाने के लिए तैयार है। कुछ लोग कहते हैं घोड़े को कोई समझ नहीं, जानते हैं ना, यहां पर बड़ी सेना और ये तराई में टाप मार रहा है। लेकिन घोड़ा किसी से नहीं डरता, वो तो बस टाप मारता है और वो बल से हर्षित होता है, अपने बल से हर्षित होता है। हेलो, क्या आपने कभी इसमें आनंद मनाया है? हम घोड़े के जैसे समझ नहीं रखते हैं। घोड़ा अपनी ताकत में हर्षित है, पर्याप्त समझ है उसमें। हम केवल अपनी कमजोरियों पर रोते रहते हैं, हम अपनी अयोग्यता पर रोते रहते हैं, हम जो नहीं कर सकते उसके लिए रोते हैं, जो असंभव है, जो हमें चिंतित करती है और ये बहुत कुछ। परंतु हम कई बार अपनी ताकत में हर्षित होने से असफल हो जाते हैं। उन्होंने ऐसे नहीं सिखाया। मसीहत में एक बात की कमी है, उन्होंने कभी यह नहीं सिखाया कि हमें अपनी ताकत में हर्षित होना है। वो हमेशा यही कहते हैं, तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम कुछ नहीं हो। तो कैसे अपनी ताकत में हर्षित होगे? आप कभी इस बात पर हर्षित नहीं हो सकते हैं। लेकिन यही हमेशा बताया गया है। परंतु घोड़ा अपनी ताकत पर हर्षित होता है। क्या आप कभी खड़े होकर हर्षित हुए हैं कि प्रभु तू ही मेरी ताकत है, मैं इसमें आनंद मनाता हूं, मेरे पास ताकत की कमी नहीं है, मेरे पास हर एक युद्ध के लिए ताकत है, हर एक युद्ध जीतने की ताकत है, हर एक रुकावट और हर एक चुनौती का जिसका मैं सामना करता हूं, मेरे पास पर्याप्त ताकत है। पर्याप्त से बढ़कर मैं पहाड़ को हिला सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं, दीवार कूद सकता हूं यदि चाहिए तो। वो अपनी ताकत में हर्षित होता है, हथियार बंधों का सामना करने के लिए निकल पड़ता। मतलब वो राह नहीं देखता कि वो इसके पास में आए, ये जाकर उनका सामना करता है। इसका स्वभाव अलग है। वो जहां है वहां पर ये जाता है उनसे मिलने के लिए, इसके बजाय कि उनकी यहां राह देखे। ठीक है, वो डर की बात पर हंसता है, मुझे पसंद है। वो डर की बात पर हंसता है। मेरा मतलब सच में वो डर से या डर को हंसने की बात बनाता है। डर इस घोड़े के लिए कुछ नहीं है, वो निडर है। और वो केवल निडर ही नहीं, लेकिन वो डर का मजाक उड़ाता है, उससे डरता नहीं है। और वो भयभीत नहीं होता है, डरा हुआ नहीं होता, ना घबराता है, दूसरे शब्दों में। और नहीं घबराता, तलवार से पीछे नहीं हटता। क्या आपने कभी देखा तलवार से घोड़ा पीछे हटता है? सामान्य रूप में उसके ऊपर का सवार उसे पीछे खींचता है। बेवकूफ घोड़े, आगे मत जा। परंतु घोड़ा कुछ नहीं जानता है, केवल उछलता। तलवार के विषय नहीं सोचता है, हत्यारे के विषय में नहीं सोचता, और किसी प्रकार का डर उसमें नहीं होता है। आत्मविश्वास होता है अपनी योग्यता पर कि वो आगे बढ़े और कुछ करे। अब इसे सुनिए, वो डर की बात पर हंसता और नहीं घबराता और तलवार से पीछे नहीं हटता। तरकश और चमकता हुआ सांग और भाला उस पर खड़खड़ाता है। तरकश, सांग, भाला सब कुछ वो पहचानता है, चमकता और खड़खड़ाता देखता है, आवाज सुनता है। और वो तो पूरी तरह से आभूषणों से तैयार किया गया है, भाला और ढाल उस पर है, सब कुछ। वचन 24, वो रीस और क्रोध के मारे भूमि को निगलता है। वो ऐसे करता है जैसे कि भूमि को खा लेगा, ये तो उसका स्वभाव है। वह ऐसे करता है कि ये कुछ भी नहीं, मैं सब कुछ, सारी समस्या खा जाऊंगा, सारी समस्या हल कर दूंगा। उसके पास यही स्वभाव है। जब नरसिंगे का शब्द सुनाई देता है तब रुकता नहीं है। जानते हैं, नरसिंगा सुनकर वो हिनहिनाता है। नरसिंगा का उपयोग युद्ध के लिए किया जाता है, युद्ध की पुकार है। नरसिंगा लोगों को बताता है कि अब युद्ध शुरू करे, जैसे घंटी बजाना है, युद्ध के लिए आओ, हम शुरू करते हैं। जानते हैं, जब घोड़ा नरसिंगे का शब्द सुनता है, इसका अर्थ है कि परेशानी शुरू है, हम समस्या का सामना करेंगे, हम शत्रु का सामना करने वाले हैं। घोड़ा नरसिंगे का शब्द सुनकर हा हा करता है, इसका मतलब वो तो नरसिंगे के शब्द पर हंसता है। हेलो। वो घोड़े के स्वभाव को देखिए, वो हंसता है, हा हा के लिए हंसना है। वो समस्या पर हंसता है, युद्ध पर हंसता है जिसकी ओर वो पहुंच रहा है। नरसिंगा बचता तब वो हिन हिन करता और लड़ाई और अफसरों की ललकार और जय जयकार को दूर से सूंघ लेता है। क्या ही अद्भुत है। मैं सोचता हूं परमेश्वर सबसे महान है।
मनुष्य को लेकर उससे घोड़े की समझ की बात करता है। अय्यूब, यहां देख देख, मैंने ही घोड़े को बनाया है। तूने उसे वो ताकत और कुछ नहीं दी है। मैंने उसे वो सारी योग्यता दी है। उस घोड़े में ताकत, सामर्थ और सब कुछ, साहस और सब कुछ मैंने दिया। मैंने दिया वो स्वभाव, अहंकार का स्वभाव जो वो युद्ध में लेकर जाता है। और परमेश्वर इसमें इतना ज्यादा गर्व करता है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर परमेश्वर घोड़े के विषय गर्व करता है, जिसके पास समस्या के विरुद्ध ऐसा स्वभाव है जो वो युद्ध में लेकर जाता है, तो कितना ज्यादा परमेश्वर आनंदित होगा जब वो आपको और मुझे इस घोड़े से बेहतर व्यवहार करते हुए देखते हैं। हाँ, यही तो परमेश्वर चाहता है। विश्वासी जो लहू से खरीदा हुआ है, इसलिए याकूब कहता आनंद की बात समझो। आप कहेंगे इससे कैसे आनंद की बात समझो ब्रदर, हम तो युद्ध में हैं, मेरे पास समस्या है, मुझे ये परेशानी है। याकूब कहते हैं आनंद की बात समझो। अगली बार जब आप ये वचन पढ़ो तो घोड़े को याद करो। वचन के बाजू में लिख लीजिए, घोड़े को याद करो, मतलब अय्यूब 39। घोड़े का स्वभाव रखिए या उससे बेहतर रखना चाहिए। हाँ, घोड़े से और उसके गुणों से अगर परमेश्वर इतना प्रसन्न होता है और घोड़ा इसे दर्शाता है, ये कितना अधिक परमेश्वर को प्रसन्न करेगा जब आप उन गुणों को दिखाएंगे जो परमेश्वर ने दिए। जैसे मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना है। अब याकूब में चलते हैं, अध्याय 1। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब विश्वास परखा जाता है, जब समस्या आती है, यानी विश्वास परखा जाना है, जब समस्या का सामना करते हैं, तब अपने भीतर संयम क्रियाशील करते जाएं, पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। अब जब आप संयम को विश्वास के साथ जोड़ते हैं, जब आप कुछ विश्वास करते हैं, संयम को उसके साथ जोड़ते हैं, प्रभु की प्रतिज्ञाओं को लेते हैं और उसमें संयम जोड़ते हैं। जब आप जानते हैं परमेश्वर ने क्या कहा, आप उसे जानते हैं परमेश्वर ने कहा, और आप इंतजार के लिए तैयार हैं और किसी से भी जाने के लिए तैयार है। जो उस बीच में आता है जब आपने विश्वास किया और जब आप उसे पाते हैं, किसी का भी सामना करने के लिए तैयार है, प्रभु वचन पर विश्वास करते हैं और उसे करते हैं, तब क्या होता है? आप परिपक्व होते हैं। परिपक्व मतलब परिपक्व, संपूर्ण, कुछ कमी नहीं है। कितने लोग विश्वास करते हैं धनी जगह है, मतलब आप अलग तरह के व्यक्ति होते हैं, या आपके विषय पूरी संपूर्णता है। आप परिपक्व होते हैं, संपूर्ण, परिपूर्ण, सर्वसंपन्न और कुछ नहीं कमी, जो भी आप जैसे कहना चाहे, इसी प्रकार से आप बनते हैं। परंतु अविश्वास संदेह, डर को उत्पन्न करता, डराशहीनता को, लाचारी को। हाँ, बहुत से लोगों के साथ ऐसे ही होता है। उनके पास प्रतिज्ञाएं हैं, विश्वास है, परंतु फिर भी संदेह होता है, आशाहीनता भीतर आती है, लाचारी भीतर आती है, डर भीतर आता है, क्रियाओं के ऊपर विकलांगता हावी होना शुरू होती है। हाँ, परंतु विश्वास सामर्थ्य से आता है, वचन को साहसी रूप में उत्तर देता है। विश्वास अपनी ताकत में हर्षित होता है जो परमेश्वर ने दी है। विश्वास जानता है कि वो उसमें से जाएगा, विजयी होगा, वो गड़बड़ी में नहीं है। विश्वास डर पर हंसता है। विश्वास युद्ध में पीछे नहीं हटता, भागता नहीं है। विश्वास ऐसे काम करता है जैसे समस्या को निगल जाएगा, चुनौती पर हंसता है। विश्वास उसमें से जाने की अपेक्षा करता, परमेश्वर ने दिए हुए बुद्धि, सामर्थ्य और योग्यता के द्वारा। इस तरह विश्वास अलग है। जब विश्वास परखा जाता है, यह सब वास्तव में बाहर आने लगता है। संयम काम करता है और फिर संयम पूरी तरह काम करता है और आप परिपूर्ण व्यक्ति होते हैं, एक परिपूर्ण व्यक्ति। समस्या तो यह है, अधिकांश लोग विश्वास करते परंतु उनके पास संयम नहीं है। जैसे कुछ लोग आते हैं और सुनते हैं और वे विश्वास से भर जाते हैं, अगले पूरे हफ्ते भर वो अंगीकार करते रहते और विश्वास करते, प्रभु की स्तुति करते, बहुत उत्साहित होते हैं। प्रभु की स्तुति, मैंने पास्टर सैम चेलोदुराई को सुना है, जानते हैं मुझे परमेश्वर पर कैसे विश्वास करना बताया। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं और ये और वो करता हूं, और 2 हफ्ते के बाद जैसे मानो हवा निकल जाती है। वो 2 हफ्ते तक घोड़े जैसे काम करते, उसके बाद में 2 हफ्ते बाद छोटी बिल्ली हो जाती।
क्या हुआ? समस्या यह है कि वो लंबे समय तक थमे नहीं रहे। कुछ लोग कहते हैं, ठीक है ब्रदर, लेकिन कितने समय तक रहूं? ये बड़ा सवाल है। कितने समय तक मुझे विश्वास करना है? ठीक है, मैंने बताया है, खेल समाप्त नहीं हुआ जब तक आप जीत नहीं जाते। हेलो, ये नहीं है 2020 मैच। शैतान ये जान ले कि ये 2020 का मैच खेलने के लिए नहीं आया हूं। अगर इसके लिए 200 लगते तो भी मैं खेलूंगा। अंत में मैं जीतूंगा। मैं तभी रुकूंगा जब मैं जीतूंगा। ये तब तक खत्म नहीं होगा। हम 2020 मैच में नहीं हैं। हम जब तक जीत न जाते तब तक बैटिंग करते रहते। आमीन। आपको थामे रहना है, थामे रहना है। पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, पहले महीने, दूसरे महीने, पहले साल और कई बार दूसरे साल तक, महीने, वर्ष, दिन और सप्ताह थामे रहना है। अंगीकार करते रहना है, विश्वास में बढ़ते रहना है। मैं सेवकों को कई बार ये बात बताता हूं, जानते हैं, उनमें से कुछ सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, सोचते हैं ये होगा क्योंकि परमेश्वर ने बड़ा दर्शन दिया है और भेजा है, वो बहुत अभिषिक्त हैं और रातों रात हो जाएगा। कई बार ये रातों रात होता है, लेकिन ज्यादातर नहीं होता है। आपको 20 साल गुजारने पड़ते हैं। इसके पहले कि कुछ देखे, उनमें से कुछ 10 साल बिताते, 5 साल, 15 साल बिताते। क्यों? यहां पर कोई समय की सीमा नहीं दी गई है। नहीं, जो कुछ भी है यही है। बात यह है, विश्वास के लोग जो परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित है, वो चिंता नहीं करते कितना समय लगे। वो परमेश्वर पर विश्वास करने का साहस करते, उसकी प्रतिज्ञाओं पर, और उन्हें जाने नहीं देते जब तक परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी ना हो जाए। मैंने कुछ सेवकों और प्रचारकों से कहा कि आपको ये बस करते रहना है, लगातार कई साल तक करते रहना है, समय के बाद समय, लगातार चलते रहना है, इसे पाना है। एक दिन आप परिणाम देखेंगे। यदि मैं बस परिणाम 1 साल में नहीं पाता तो मैं शायद सामान बांधकर कहीं चला जाता था। इसके लिए बहुत से अवसर थे। शैतान ने कई बार मुझे बताया भी है। कुछ अच्छे लोगों द्वारा कुछ अच्छे एजेंट द्वारा। प्रभु का धन्यवाद कि मैं घर वापस नहीं गया, क्योंकि मैंने पाया कि प्रभु की आशीष उस स्थान में जहां परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, वहीं पर आशीष है। आप इसे सारे संसार में ढूंढ ले, आपको नहीं मिलेगी। उसी स्थान में मिलेगी जहां पर होना चाहिए। पहले परमेश्वर ने इसे नियुक्त कर रखा है। आपको वहां जाना है, उसे लेना है, मार्ग तैयार करके रखा है। परमेश्वर की आशीष वहां पर है। प्रभु की आशीष है। आपको वहां संपूर्ण समाधान प्राप्त होगा। अब्राहम को भी वही मिली। इब्रानियों अध्याय 6 वचन 11। परंतु हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसे ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बहुत बढ़ाते जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। यह अब्राहम के बारे में कहता है। कैसे उसने ये पाया? उसने आकाश के तारों को देखा और निश्चय उसने ज्यादा उत्साह महसूस किया होगा। और मेरे प्रभु, आकाश के तारे जितने, परमेश्वर ने कहा मेरे वंश को आकाश के तारे जैसे बनाएगा। और फिर घर गया, उसने बूढ़ी सारा को देखा, आशाहीन महसूस कर रहा होगा। परमेश्वर ने कहा मेरा वंश आकाश के तारों जैसे होगा, लेकिन मेरी पत्नी बूढ़ी हो रही है। पत्नी तो बूढ़ी होती जा रही है। शैतान ने कहा होगा, सब लोगों ने उससे कहा होगा, अब्राहम छोड़ दे, ये क्या बात है कि परमेश्वर तुझसे कहता है कि तुझको बढ़ाऊंगा और आशीष दूंगा, तुझे महान करूंगा। इन सब बातों को तू भूल जा। अब 100 साल का हो गया, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अब्राहम वहां पर डटा रहा। देखिए, कई बार जब हम चर्च में आते हैं तो यहां पर डटे रहना आसान होता है। यहां कीबोर्ड बजाने वाला होता है और ड्रम बजाने वाला होता है, गिटार बजाने वाला होता है, और सब कहते रहते हैं हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। बहुत अद्भुत बातें हैं। लेकिन जब आप घर में जाते हैं, वहां पर लड़ाई का सामना करते हैं, समस्या का सामना करते हैं, वहां कोई कीबोर्ड नहीं है। वहां कोई ड्रम वाला नहीं है, ना ही गिटार है। सब कुछ सूखा महसूस करते हैं। प्रभु की स्तुति करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप समस्याओं को देखते हैं। गिटार की
आवाज नहीं है, ना ही कीबोर्ड की और ना ही ड्रम्स की। बस केवल समस्या देखते जाते हैं, केवल समस्या सामने होती है। परंतु मैं आपको बताऊं, हालांकि कीबोर्ड, ड्रम और सब कुछ बातें वहां नहीं है, मैं आपको बताऊं, कोई है जो वहां पर, जो सबसे महान है, जो आपके भीतर है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, यीशु आपके अंदर है, और वो आपको जीवन देगा अगर आप उसकी ओर देखें। आपके जीवन के सबसे खराब स्थिति में, बड़ी निराशा की परिस्थिति में, मैंने इसका अनुभव किया, इसलिए आपसे कहता हूं, मैंने खुद इसका अनुभव किया है। आखिरी क्षण में, अपने जीवन के मुश्किल क्षणों में, आप देखेंगे कि एक और व्यक्ति है जो आपके लिए ड्रम बजाएगा, जो आपके लिए संगीत बजाएगा, जो आपको उत्साहित और प्रेरित करेगा, आपकी कल्पना से भी अधिक आपको सामर्थ्य देगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं जब हम कहते हैं कि मेरे दिल में गीत है। वही तो वो गीत आपके दिल में गाता है कि आप खड़े होकर मुस्कुराए और आगे बढ़ते चली जाए। हेलो। इसी तरह अब्राहम ने पाया। उसने तारों को देखा और घर में जाकर अपनी पत्नी को देखकर निराश हो गया, परंतु फिर उसे मदद मिली। वो बढ़ते गया, वो डटा रहा। जानते हैं, यूसुफ की कहानी एक अद्भुत कहानी है। उसने सपना देखा, उसके सारे भाई उसके सामने दंडवत कर रहे हैं। आप जाकर लोगों को यह न बताया कि वो आकर आपके सामने दंडवत करेंगे। उसने गलती की, जाकर अपना सपना बताया। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि इसे छुटकारा पाए, और इसलिए वो मार डालना चाहते थे, लेकिन बाद में उसे गड्ढे में फेंकने का निर्णय लिया। और फिर उन्होंने उसे ऊपर निकाला और कुछ लोगों को बेच दिया, और फिर वो पोतीफर के घर में आया। यूसुफ के बारे में एक खास बात मुझे पसंद है। एक दिन यूसुफ के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यूसुफ की कहानी अनोखी है। वो पोतीफर के घर में आता है। मुझे ऐसा लगता है कि उसने कभी आशा नहीं खोई थी, क्योंकि वो व्यक्ति सब कामों में परिश्रमी था। इसका मतलब है कि वो प्रतिदिन उठता था, काम करता था। वो बैठकर रोते नहीं रहता था कि इन 11 दुष्ट जनों ने मेरे साथ ऐसा किया। जानते हैं, ओ परमेश्वर ने सजा दे, मार दे, स्वर्ग से आग भेज। वो वहां कड़वाहट के साथ बैठा नहीं रहा। रोते हुए, किसी से शिकायत नहीं करते हुए कहने लगा, ओ जानते हैं मेरी कितनी बड़ी समस्या, मैंने कुछ गलती नहीं की है। नहीं, वो आगे बढ़ते गया। जो कुछ उसके हाथ में दिया गया उसने उसे पूरा किया, और परिश्रम और सफलतापूर्वक उसे करते रहा। और इसलिए पोतीफर के घर का वो स्वामी बनाया गया। वो उस घर का बड़ा प्रभु बन जाता है। एक दास उस घर के ऊपर स्वामी और प्रभु बनता। इसके बाद उसकी पत्नी ने उस पर उस बात का दोष लगाया जो उसने किया भी नहीं था। गलत दोष लगाया था और उसे जेल में भेज दिया। और जैसे मैंने बताया, एक पहाड़ के बाद दूसरा पहाड़। उसने सोचा एक को पार कर दिया, और एक और पहाड़ सामने खड़ा था। वो जेल में पहुंचा। जेल में पहुंचा, उसने कभी आशा नहीं खोई। जैसे वो जेल में पहुंचा, वहां पर पहले से नौकर पकाने वाला था जिसे राजा ने जेल में डाला। वे व्यक्ति सिर पर टावल लेकर कोने में रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने सपना देखा था और वो बहुत व्याकुल हो गए थे। वो इसे हजम नहीं कर पाए थे। जानते थे कि कुछ अशुभ होने वाला है। इसका उनके जीवन के लिए बड़ा अर्थ होता था, और वो इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। तो ये जाकर पूछता है, हे दोस्तों, क्या हो रहा है? तुम कौन सी बात से परेशान हो? तुम यहाँ पर ऐसे क्यों हो? ओ ऐसा है, हमने सपना देखा, सपने का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। उसने कहा, चिंता न करो, प्रभु मुझे अर्थ देगा। और उसने अर्थ बताया, और जैसे उसने अर्थ बताया था वैसे ही होता है। एक व्यक्ति मारा जाता, दूसरा राजा की सेवा के लिए नियुक्त होता है। यूसुफ ने उससे कहा था, जब तू राजा के पास फिर वापस जाएगा तो कृपया मुझे याद रखना, राजा से मेरी सिफारिश करना। मैंने कोई गलती नहीं की, मैं निर्दोष व्यक्ति हूं, मुझे स्मरण रखना। और उस व्यक्ति ने निश्चित किया कि वो भूल जाए। यही संसार है। एक पहाड़ का सामना करते, बाहर आते और कहते, ओ प्रभु, मैं आशा करता हूं ये बात काम करेगी। वो व्यक्ति तुरंत जाकर मेरे बारे में फिरौन से बात करेगा, और वो पूरा भूल जाता है। उसके बाद फिरौन सपना देखता, और फिरौन सो नहीं सकता था। उसने सपना देखा, जादूगरों को बुलाया, उसका अर्थ नहीं बता सके। उन दिनों में पुस्तकें होती थी, नाना प्रकार के अलग अलग सपने के अर्थ बताने की किताबें, और उन्होंने उन्हें देखा और कुछ भी उसका अर्थ नहीं बता सके। कुछ भी उपलब्ध नहीं था उनकी किताबों में, तो वो अर्थ नहीं बता पाए। और अंत में इस व्यक्ति ने, जो जेल में था और फिर राजा की सेवा के लिए वापस आ गया था, उसने कहा, वहां पर एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के द्वारा वरदान पाया, उसे बुलाओ। उसे बुलाया गया, उसने सपने का अर्थ बताया, और इसी प्रकार से उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया गया। भेद की बात यह है, जब वो पोतीफर के घर में था, जब वो जेल में था, उसने कभी उसके आनंद को नहीं खोया।
उसने कभी आनंद को जाने नहीं दिया, उसने आशा को छोड़ा नहीं। वो हमेशा आनंद की बात समझती रहा। वो जानता था कि परमेश्वर का सपना जीवन में जरूर पूरा होगा, और जैसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की वैसे होगा। मार्ग में मुश्किलें हैं, परेशानी होगी, जैसे उस सपने में पूरा होने के लिए वो आगे बढ़ता है। वो जानता था कि सपना पूरा होगा और कोई उसे रोक नहीं सकता, उसे पूरा होना ही है। और अंत में क्या हुआ? उसके सारे भाई उसके सामने आए और झुक गए। जैसे उस सपने ने कहा था वैसे हुआ। केवल ऐसे ही लोग प्राप्त करते हैं या हासिल करते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को। ऐसा नहीं कि आज सपना देखा और अगले दिन पूरा हो गया। सपना देखा तो कई बार उसके लिए कई साल लग जाते हैं, और इन वर्षों में आप मुश्किलों में से होकर जाते हैं, चुनौती का सामना करते हैं। आप आनंद बनाए रखें, विश्वास रखें, आशा बनाए रखें। आप आगे बढ़ते रहें, आप आगे रहें, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु ने जो कहा है उसे निश्चित पूरा करेगा, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता है। और इस तरह से आप प्रभु की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। More than I could hope or dream of, you have brought your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can't contain it. So much, I gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. More than I could hope. More than I could hope or dream of. You put your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can't contain it. So much, I gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than so blessed. So blessed, I can't contain it. So much, I gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Everybody say that, confess that. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Let's just raise our hands and say that. Lord, Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. You're more than enough, Lord. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much, I gotta give it away. Your love just taught me to live now. You are